सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे उस खबर से जिसकी बाज़गश्त कई रोज़ से सुनाई दे रही थी और आज मरकज़े निगाह बनी रही। पेश कर दिया गया है वो मिनी बजट जिसका कई रोज़ से चर्चा था। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर में ज़िमनी फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया। काली पट्टियां बांधे अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव किया और खूब नारे लगाए। कोरम टूटने पर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करने के मौके पर ऐवान अखाड़ा बन गया। शोर शराबे के दौरान मामला हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई तक जा पहुंचा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की खवातीन लड़ पड़ी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मिनी बजट की गर्मा गर्मी में कौमी असम्बली का ऐवान बॉक्सिंग रिंग बन गया। बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान स्पीकर डाइस के सामने हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई हो गई। बात बढ़ी तो पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीटीआई की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते रहे। गजाला सैफी ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि शगुफ्ता जमानी ने लड़ाई की और गालियाँ दी। वो इस तरह गालियां दे, हाथापाइयां करे, दिस इज नॉट फेयर। हाथ भी पकड़ा तो मेरी शायद उंगली में चोट लगी है। अब उसको दिखाती हूँ डॉक्टर को, ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। शगुफ्ता जमानी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा गजाला सैफी ने पहल की और उन पर हाथ उठाया। मैंने कोई पहल नहीं की है। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। मैं अपना पोस्टर लेके खड़ी हुई थी। उनके अपने मेंबरान वहाँ खड़े हुए थे। वो आई हैं, झपट के आके उन्होंने मेरा पहले पोस्टर फाड़ा है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी ये उंगली मरोड़ी है, जिसमें अपने बचाव के लिए मैंने उसको धक्का देकर दूर किया है। लेकिन फिर दोबारा उसने मेरे पर हमला किया और मुझे यहाँ पे उसने मारा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन मिनी बजट के नतीजे में पड़ने वाली महंगाई के थपेड़े अवाम को जरूर भुगतना पड़ेंगे। और सवाल गंदम जवाब चना। कौमी असम्बली के अहम इजलास में ख्वाजा आसिफ के सवालों पर असद उमर ने अलग ही जवाब दिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पूरी कौम के लिए शर्मसार होने का दिन है। अवाम को महंगाई के पहाड़ तले दबाया जा रहा है। मुल्क की मौशी खुद मुख्तारी बेच दी गई। खुदा के लिए पाकिस्तान को ना बेचें, कर्जों के लिए स्टेट बैंक का सौदा कर दिया गया। असद उमर ने जवाब में कहा कि माली और धोबी के अकामे रखने वाले वजीर कौमी सलामती का दर्ज दे रहे हैं। तूफान खड़ा किया गया कि हुकूमत गई। जो अपने लोगों को कुर्सी से खड़ा ना कर सकें वो हुकूमत क्या गिराएंगे। डे ऑफ इनफेमी, ये शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है। इस वक्त 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। अपोजिशन की, पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। आपने स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए, आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत दी। अगर आपने लूट मार की इजाजत ना दी होती दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस न लगाने पड़ते। जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था, बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई है, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया। इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है।
ख्वाजा आसिफ के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? राजा परवेज अशरफ और मौलाना असद महमूद ने असद उमर को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन अरकान का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो है वो पार्लिमानी लीडर ने एक बात की, अब उसका जवाब ट्रेजरी बेंचों से क्या आया? जनाब स्पीकर, आप खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या कहा है असद उमर ने उसके जवाब में? असद उमर ने कोई जवाब दिया? किसी सवाल का जवाब दिया? क्या इस हाउस को वो मुतमईन कर सके? क्या आपकी जाते ग्रामी को वो मुतमईन कर सके? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। एक चीज में वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है, और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ वो ज़बरदस्त है। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? आपके बाद दूसरे वज़ीर को इस वजारत से क्यों हटाया गया? क्या मजबूरी थी? अगर पिछली हुकूमतों का कसूर था तो आपकी वजारतों में तब्दीलियाँ क्यों लाई जा रही हैं? कौमी असम्बली के अहम इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान, अहम अपोजिशन रहनुमा गैर हाजिर रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और अख्तर मेंगल इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि अपोजिशन का रवैया आज भी गैर जमहूरी था। दलील से बात करने की बजाय तूफ़ानी बदतमीज़ी मचाया गया। कानून साजी रोकने के दावेदार रफू चक्कर हो गए। IMF जीत गया, अवाम हार गए। हुकूमत ने 343 अरब की टैक्स छूट वापस ले ली। जीरो रेटेड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म कर दी गई। अद्वियात के खाम माल पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। दरामदी और मकामी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्टेशनरी आइटम्स, दालें, पोल्ट्री, डेयरी और बेकरी मसनूआत महंगी होंगी। सीरियल्स, फलों, गन्ने और अंडों पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। शीरख्वार बच्चों का दूध भी सस्ता नहीं रहेगा। कुकिंग ऑयल, देसी घी और पैकिंग वाले मसालों पर भी 17% टैक्स लगेगा। मिनी बजट में परचून फरोशों, फ्लावर मिल्स और दरामदी सब्जियों पर भी 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगने से कोई महंगाई नहीं होगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो नाकाम हैं तो अमरीकी सदर बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म जॉनसन भी नाकाम है। वही हुआ जिसका ख़तरा था। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लाहौर में फैलने लगा। ज़राए के मुताबिक ओमिक्रॉन के मज़ीद 20 केसेस की तस्दीक के बाद लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 33 हो गई है। ओमिक्रॉन लाहौर में भी फैलने लगा है और केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद 20 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 33 तक जा पहुंची है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी 12 केसेस की तस्दीक हुई थी और उसके बाद अब मजीद 20 केसेस सामने आए हैं। मजमूई तौर पर 33 अफराद कोरोना के इस नए वेरिएंट का शिकार हुए हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा किस इलाके से रिपोर्ट हुए हैं ये केसेस? हाँ जी बिल्कुल, वही हुआ जो डर था। तिब्बी माहिरीन पहले ही ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि जो उसकी स्प्रेड लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। 3 दिन में 13 केसेस है, जबकि आज मजीद 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो शहर लाहौर के इलाके, जौहर टाउन, डिफेंस और गुलबर्ग के इलाके से ये रिपोर्ट हुए हैं। और महकमा सेहत ने इन तमाम जो 20 मरीज हैं उनको फौरी तौर पर करंटीना भी कर दिया गया है, जबकि इनके घर वालों को और साथ वाले जो हमसाए हैं उनके भी कोरोना के टेस्ट ले लिए गए हैं। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहर लाहौर में मजीद ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो केसेस हैं वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अजमत अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की, जबकि उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेडल से भी नवाजा। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
ریاست اور ریاستی ادارے لینڈ مافیا بن گئے، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس آرڈر 2002 پر عدم عمل درآمد کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سخت ریمارکس دیے۔ عدالت نے معاملہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ ریاست کی تمام مشینری قبضے میں ملوث ہے۔ کیا دنیا میں کہیں ریاستی اداروں کے نام پر پرائیویٹ بزنس ہوتا ہے؟ کوئٹہ سے خبر دیں، جہاں جناح روڈ پر سائنس کالج کے قریب دھماکہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے سے کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں سائنس کالج کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جناح روڈ پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم حتمی طور پر اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ فوری طور پر ریسکیو کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ معروف امریکی گلوکارہ پیرس ہلٹن نے میٹاورس میں اپنی دنیا سجا لی ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے آنے والے بلیٹن میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔